मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th साइंस में पहला और दूसरा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3, प्राथमिक चिकित्सा, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि दुर्घटना किसी भी व्यक्ति के साथ जो जीवित हैं उनको किसी भी समय और कहीं भी घट सकती है, और दुर्घटना कैसी भी हो सकती है। जो पैदल चलते हुए भी चोट लग सकती है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रोड पर पैदल किसी भी प्रकार से अगर हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो दुर्घटना हमारे साथ घट सकती है। स्कूल में जाते हुए बच्चों को दुर्घटना घट सकती है, स्कूल के अंदर घट सकती है, बच्चों को घर पर घट सकती है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग, कहीं भी ये दुर्घटना घट सकती है। तो दुर्घटना के बाद हम कैसे प्राथमिक चिकित्सा चोट लगने वाले व्यक्ति को दें, फर्स्ट एड किस प्रकार हम उस बच्चे को दें, उस व्यक्ति को दें जिसको के साथ दुर्घटना घटी है, इसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं हम। दुर्घटना जब घट जाती है तो बहुत अधिक संपत्ति नष्ट होती है, संपत्ति की भारी क्षति होती है, और अधिकांश दुर्घटनाएं जो घटती हैं वो लापरवाही के कारण घटती हैं। अगर हम किसी भी प्रकार रास्ते में जा रहे हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे आने जाने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा का ध्यान रखें, तो कभी भी जीवन भर कोई दुर्घटना नहीं घट सकती। हम जहाँ भी लापरवाही हो जाएंगे या जहाँ हम दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो समझ लीजिए कभी भी किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है। तो हमें रास्ते में चलते हुए, रोड पर, रास्ते में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, पूरी सावधानी का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना किसी के साथ न घटे। अब इस दुर्घटनाओं से हम कैसे बचें? दुर्घटनाओं से कैसे बचें? स्कूल जाते समय, कहीं अपने जीवन संबंधित कार्य करते समय, स्कूल कॉलेज जाते समय, सड़कों पर, रास्तों पर हम किस प्रकार ऐसी सावधानी बरतें, किस प्रकार उन नियमों का पालन करें जिससे ना तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो, ना हमारे द्वारा किसी और के साथ कोई दुर्घटना घटित हो। तो हमें कुछ नियमों का ऐसा पालन करना चाहिए जिससे हम भी सावधान रहें, हम भी सुरक्षित रहें और दूसरा व्यक्ति भी जो हैं सुरक्षित रहे। जब हम घर पर होते हैं तब हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम सड़क पर चलते हुए होते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम घर परिवार या कहीं रास्ते में होते हैं तब भी हमें किन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे जो घर पर रहते हुए हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। घर में आप सभी जानते हैं लाइट लगी हुई होती हैं, उपकरण ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं, तो हमें कभी भी उनको नहीं छूना चाहिए। बिजली के किसी भी उपकरण के पास हमें नहीं जाना चाहिए। घर के फर्श को बिल्कुल साफ़ सुथरा एवं सूखा रखना चाहिए। अगर घर के अंदर जो फर्श हैं, पत्थर इत्यादि जो लगा हुआ होता है, अगर उस पर गीला होगा तो हम उसे चलते हुए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या बड़े बुज़ुर्ग, कोई भी उस पर पैर रपट करके गिर सकता है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो हमें अपना फर्श साफ़ सुथरा और हमेशा सूखा रखना चाहिए। फर्श पर कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। चौथा नंबर है, कुकिंग गैस का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए। जो कुकिंग गैस होती है, गैस सिलेंडर जो सभी के किचन में आप देख सकते हैं, तो इनमें भी हमें इनका प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन बनाते समय या जैसा भी है, तो हमें बहुत ही सावधानी इसके लिए रखनी चाहिए। तो अगर हम घर पर रहेंगे तो हम अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई घटना घटित नहीं होगी। सड़क पर चलते हुए सुरक्षा के नियम। जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे ना हमारे साथ कोई दुर्घटना घटे, ना हमारे द्वारा किसी और व्यक्ति को हानि पहुंचे। तो हमें ये निम्नलिखित नियम जो बताए गए हैं इनका पालन करना चाहिए। जैसे नंबर 1, सड़क के हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए।
रोड पर हम जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ हमें हमेशा जो है बाईं तरफ ही चलना चाहिए। सड़क से दूर स्थानों पर खेलना चाहिए, सड़क पर कभी नहीं खेलना चाहिए। जैसे कोई रोड पर हम जा रहे हैं और चलती हुई बस या ट्रेन आती है तो हमें उसको देख कर के ही रोड को पार करना चाहिए। कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम जो हैं भाग भाग करके पार कर लेंगे, तब तक हमारे पास कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल नहीं पहुंचने वाली है। तो हमें कभी भी जो है हमेशा अपने बाईं तरफ भी देखना चाहिए, अपनी दाहिनी तरफ भी देखना चाहिए, तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। कभी भी चलती बस या ट्रेन या कोई अन्य सवारी व्हीकल ऐसा हो जिस पर हमें कभी भी चलते हुए पर नहीं चढ़ना चाहिए। भाग करके हमें कभी भी बस या ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। पैदल चलते समय नंबर 5 है, पैदल चलते समय हमेशा हमें पगडंडी का ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सड़क के बजाय जो बराबर में खाली जगह होती है उस पर ही हमें चलना चाहिए, जिससे व्हीकल या यातायात के जो साधन हैं वो चलते रहें और हमसे उनके द्वारा या उनसे हमारे को कोई हानि ना पहुँचे। चौराहे पर पार करते समय हमें ग्रीन लाइट हमेशा देखनी चाहिए। जब हम सड़क पर शहरों में कहीं जाते हैं तो हमें हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए, चौराहा क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट, हरी लाइट जो होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसको देख करके ही हमें पार करना चाहिए। यदि हम ये सभी सावधानी जो हमने ऊपर पढ़ी हैं का हम पालन करेंगे, इनका हम जो है ध्यान रखेंगे, तो हमें कभी भी जो है कोई हमारे साथ ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी। और अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट भी जाती है, सावधानी बरतने के बाद भी कोई दुर्घटना घट सकती है, तो हमें उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। तो हमें घर, स्कूल या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर पर चोट होती है तो फर्स्ट एड बॉक्स हमारे घर पर होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण, उसमें कुछ टैबलेट भी होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ ट्यूब्स होती हैं। ऐसे हमें स्कूल में जो है फर्स्ट एड का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चों को खेलते हुए, कूदते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए क्लास में या किसी असावधानी होते ही अगर चोट लगती है तो तुरंत हम उसको प्राथमिक चिकित्सा करके उपचार कर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा की फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। तो हमें जो है हमेशा अपने घर पर, स्कूल में हमेशा जो है फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को रखना चाहिए। और अगर ये दुर्घटना घटती है जिससे हम दुर्घटना होने वाले व्यक्ति को फर्स्ट एड दे सकें, दुर्घटना होने पर निम्नलिखित बातें का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर दुर्घटना घट भी जाती है, हम सावधानी भी बरत रहे हैं, फिर भी दुर्घटना घट सकती है, तो हमें जो है कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना होने पर हमेशा शांत रहना चाहिए, डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। घायल व्यक्ति को आराम से लिटा देना चाहिए। तो कि अगर दुर्घटना घट भी जाती है तो हमें अपना मन एकदम शांत रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और जिन व्यक्ति को चोट लगी है या अर्थात जो व्यक्ति घायल है उसको हमेशा आराम से लिटा देना चाहिए। नंबर 3, घायल व्यक्ति के आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। घायल व्यक्ति को शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा द्वारा ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अगर प्राथमिक चिकित्सा से काम नहीं चलता तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देकर शीघ्र बड़े डॉक्टर या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में उसको दिखाना चाहिए। नंबर 4, देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे घर में हैं तो गर्म दूध हमारे ऊपर गिर सकता है, गर्म चाय हमारे ऊपर गिर सकती है, सब्जी जब हम खाना खाते हैं तो सब्जी होती है, खाना होता है, वो हमारे शरीर के किसी भाग को छू सकता है, अर्थात हमें कहीं भी चोट लग सकती है। तो हमें उसके उपचार के लिए घर पर बेरानोल अगर हम उसको लगा दें और कम से कम 5 से 10 मिनट तक जले हुए भाग को ठंडे पानी में रखें और जले हुए भाग पर कभी भी पट्टी न बांधें तो वो हमारा घाव, जला हुआ जो भाग होता है वो तुरंत सही हो जाता है। तो हमें इन फर्स्ट एड के बारे में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मच्छर मक्खी के काटने प्रभावित अंग को सोडे के पानी से धो लें और अंग पर बर्फ़ का टुकड़ा
इत्यादि रख दें। अगर घर के अंदर जो मच्छर और मक्खी होते हैं उनके काटने पर एक शरीर का वो भाग सूज जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है, तो हमें जो है उस अंग पर बर्फ़ का एक टुकड़ा रख देना चाहिए या सोडे के पानी को उसमें उस घाव को, उस स्थान को धो देना चाहिए। घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात शीघ्र से शीघ्र पास के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसको फर्स्ट एड दे करके हमें तुरंत जो है उसको प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, नज़दीक कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल हैं, तो हमें उस व्यक्ति, घायल व्यक्ति को उसमें ज़रूर अवश्य ले जाना चाहिए। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में इस लेसन में आपको बताया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक चिकित्सा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि घर पर रहते हुए, रास्ते में जाते हुए, कहीं सफ़र करते हुए, रोड पर चलते हुए, स्कूल के अंदर कहीं भी अगर किसी बच्चे को चोट लगती है, किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो प्राथमिक उपचार की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। अगर चोट ज़्यादा है, व्यक्ति अधिक घायल है, तो हमें तुरंत उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए। इसी के साथ ये आपका लेसन नंबर 3 समाप्त हो चुका है। आज लेसन नंबर 3 आपको बच्चों पढ़ाया गया है और मैं जैसे आपकी वीडियो देखता हूँ या आपका रिज़ल्ट लेता हूँ तो देखने में यही आता है बच्चों कि आप जो है वीडियो कम देख रहे हैं या आप ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूँ बच्चों, अगर क्लास में से जो बच्चे 3rd से 4th में आए हैं और वो इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो तुरंत फ़ोन करके एंड्रॉयड नंबर, फ़ोन जिस पर व्हाट्सएप चलता है, उस नंबर को स्कूल में उपलब्ध करा दें, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। कल की वीडियो में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर आपके पास भेजे जाएंगे। आज ये प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अध्ययन किया है, इसको आप पढ़ें, मेहनत के साथ पढ़ें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें। किंतु पढ़ाई की जो वीडियो आपको दी जा रही हैं उन पर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहें। थैंक यू।